अस्सलाम वालेकुम। सौतुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 3 में हाफिज नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुख्तसर अलामात पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने अरबी के हरूफ पढ़े थे और हरफों की पहचान की थी, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे मुख्तसर अलामात। मुख्तसर अलामात जो हैं वो 6 हैं। पहले 3 को कहते हैं हरकात। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, हरकात हरकात 3 हैं जी, ज़बर, ज़ेर, पेश। और इनको मुख्तसर अलामात इसलिए कहते हैं कि इनकी आवाज़ों को बिल्कुल मुख्तसर पढ़ते हैं, लंबा नहीं करते। जैसे एक और चीज़ आपको बता दूं कि अलिफ के ऊपर जब भी कोई अलामत आ जाए तो उसको फिर हमजा पढ़ते हैं, अलिफ नहीं पढ़ते। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जीम ज़बर ज, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जब जी जू। तो बिल्कुल हमने इसको मुख्तसर पढ़ना है, लंबा बिल्कुल भी नहीं करना। तो इकट्ठा अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें गलती हो जाएगी, जा जे जो इस तरह लंबा हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि सेपरेट सेपरेट जो है एक एक आवाज़ आपने सुननी है। इसके बाद आगे है, आखिरी 2 लाइन में इन्हीं को मिक्स करके लिखा हुआ। पहले पेश को लिखा हुआ है, फिर ज़ेर को, फिर ज़बर को, और लास्ट लाइन में पहले 2 पेशों वाले आ रहे हैं, फिर ज़ेर वाले, फिर ज़बर वाले, ताकि बच्चों को जो है आवाज़ें मिक्स करके पढ़ा के, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि एक ज़बर और ज़ेर के बाद में फ़र्क कैसे करना है। इसी तरह पहले 3 अलामात मैंने आपको बताई, हरकात, ज़बर, ज़ेर, पेश, और दूसरी 3 जो है तनवीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। अब यहाँ पे देखें, मीम के साथ जो है 2 ज़बर के साथ अलिफ लिखा हुआ है, कभी याद है इस तरह से, जिसको हमने ग्रे किया हुआ, ताकि आपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाना, ये नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, जस्ट राइटिंग में आता है ये। इसी तरह इसको पढ़ेंगे, मीम 2 ज़बर मन, मीम 2 ज़ेर मिन, मीम 2 पेश मुन, मन मिन मुन। इसको भी लंबा नहीं करना। कुछ टीचर जो हैं वो बच्चों को यहाँ पे गुन्ने वाली, इख्फा वाली मशक़ करवा देते हैं, मन मिन। तो आपने ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे बच्चों को नहीं बतानी, सिर्फ बताना है ये 6 जो है मुख्तसर अलामतें हैं, इनको लंबा नहीं करना। जब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा तजवीज़ वाला, जब हम वहाँ पे जाएंगे तो फिर बाकायदा जो है तजवीज़ के रूल्स वहाँ पे पढ़ेंगे। लास्ट में 2 लाइन में जी 1 ज़बर और 2 ज़बर में फ़र्क बताया गया है। 1 ज़बर की आवाज़ से ही 2 ज़बर की आवाज़ बनती है। 1 ज़बर की आवाज़ बनी थी मा, 2 ज़बर की मन। इसी तरह क़िन, यु, युन, यानी एक ही ज़बर से 2 ज़बर की आवाज़ बनती है। नेक्स्ट पेज पे जो है हरकात और तनवीन जो है मिक्स लगा रहे हैं, हरकात और तनवीन। तो सारे 6 के 6 शॉर्ट से मुख्तसर अलामात मिक्स आ रही हैं, तो आपने बिल्कुल सेपरेट पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है और शॉर्ट पढ़ना है। जैसे हमजा ज़बर अ, ख ज़बर ख, अ ख, ज़ाल ज़बर ज़, अ ख ज़। तो इकट्ठा अखज़ा नहीं पढ़ना, इस तरह जो है गलती की गुंजाइश बन जाती है। तो आपने अलग अलग पढ़ाना है ताकि बच्चे को आवाज़ समझ आ जाए और मुख्तसर पढ़ना आ जाए। इसी तरह एक और लेटर पढ़ते हैं, काफ पेश कु, फा पेश पु, कु फु, वाव 2 ज़बर वन, कु फु वन। कोई भी लेटर पढ़ना है तो उसको सिंगल पढ़ना है, अलग अलग। जैसे स, फ, र, तिन। शुरू से ही आपने बच्चे को बताना है कि 4 कलर आपके सामने आ रहे हैं, सब उसको मोटा पढ़ना है, ब्लैक को बारीक पढ़ना है, रेड को नरमी से, पर्पल को सीधी से या सख्ती के साथ। इसके बाद आगे एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा, तो इसमें हमने मुख्तसर अलामात पढ़ी। मुख्तसर अलामात 6 हैं, हरकात, ज़बर, ज़ेर, पेश, तनवीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। अलिफ के ऊपर कोई अलामत आ जाए तो उसे क्या पढ़ते हैं, तो अलिफ के ऊपर कोई अलामत हो तो उसे हमजा पढ़ते हैं। नीचे लिखा हुआ जी असातिज़ा कराम के लिए ज़रूरी हिदायत। इसमें यही बताया हुआ है कि कोई भी लेटर है, आपने शुरू में बच्चों को सब की आवाज़ें सिंगल सिंगल ही पढ़ानी है, इकट्ठा नहीं पढ़ाना। जिस तरह अम्मा यतसाअलून, तो पूरा नहीं पढ़ाना, कोई भी लेटर पढ़ाना है तो अलग अलग। अम मा,
تو اس طرح الگ الگ کر کے پڑھانا ہے. پورے قاعدے میں جو ہے آپ نے بچوں کو سنگل آوازیں الگ الگ پڑھانی ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی ان کا لیسن ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ نے 1 سے 2 کی طرف لے کے جانا ہے, 2 سے پھر آدھے لیٹر کی طرف, پھر پورے لیٹر کی طرف, پھر آہستہ آہستہ پوری آیت پڑھنے کی طرف بچے کو لے کر جانا ہے. آج کی کلاس میں اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.